साथियों, आप सबका आपके परिवार जीके अनिल पॉइंट में आपका स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, अपन ने आधुनिक इतनी पहले हिस्ट्री पढ़ रही थी, उसके बाद अपन पहले जो सीरीज चल रही थी जिला दर्शन की, वो अपन डबल स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, डबल स्टार्ट करते हैं। यानी अपन ने पहले 8 जिले हो गए थे या 7 जिले हो गए थे, जितने जिले हो गए थे उतने आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों डिडवाना कुंचामन। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, क्या कहना चाहता हूँ कि नाक पर छेद कर दे। और दोस्तों अपन क्या कर दें, आप सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। बस उससे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, डिडवाना कुंचामन। हाँ दोस्तों, जो भी आने वाला फैक्ट है थोड़ा सा भला जिला दर्शन है, पर लगभग 1-2 प्रश्न मिलते हैं आपको। जितने भी जो फैक्ट है, जैसे इसमें कौन कौन से जिले हैं, इसका में कौन से दुर्ग हैं, इसकी किताब इससे किससे काटकर बनाया गया है, कौन से संभाग में है, ये सारी बातें जो है अपन आपके माध्यम से और मेरे माध्यम से, आप सबके सहयोग से मैं क्या करूँगा, आपको अपनी सूचना प्रेषित करूँगा। तो देखो दोस्तों, अपना जिला दर्शन चलेगा डिडवाना कुंचामन। हाँ दोस्तों, डिडवाना है तो दोनों अलग अलग है। डिडवाना भी एक तहसील है और कुंचामन भी एक तहसील है, पर इन दोनों को मिलाया, इन दोनों का क्या हुआ, मिलाया तो एक जिला बना दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, डिडवाना अपन तहसीलों में बात करेंगे, डिडवाना और ये अलग कर देंगे और क्या करेंगे, कुंचामन। ये है तो अलग अलग है, पर अपन जिलों के रूप में क्या पढ़ेंगे, एक ही पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात कहा, क्या पढ़ना, एक ही पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये डिडवाना जो कुंचामन है, डिडवाना कुंचामन जो है क्या है, डिडवाना जो कुंचामन है, डिडवाना जो कुंचामन है, इस किससे बना है, ये याद रखना दोस्तों। जो डिडवाना कुंचामन है ये किससे मिलकर बना है, ये डिडवाना जो कुंचामन है ये नागौर से काटकर बनाया गया है। ये ध्यान रख लेना दोस्तों, नागौर से काटकर बनाया गया है, नागौर से काटकर से बनाया गया है। क्या बात रखना, नागौर से काटकर इसको बनाया, किसको, डिडवाना को। संभाग पूछ सकते हैं आपसे, कितने संभाग है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अजमेर संभाग में आता है। कौन संभाग में आता है, अजमेर संभाग में आता है। ध्यान रखना दोस्तों, अजमेर संभाग में जितने जिले आते हैं, एक ट्रिक बनाए थे अपन ने, क्या बनाया था कि अजय ने सारा केक ब्याह में डिकूट कर दिया। जितने भी अजमेर संभाग में जिले आते हैं वो सारे कौन से, अजमेर संभाग है। तो देख लेना, पुराना वीडियो पड़े अपने पास ट्रिक के साथ, ये आ गया। उसके बाद दोस्तों अपन चलते हैं, इसमें आपसे पूछ सकता कितनी तहसीलें हैं, तहसीलें हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें 8 तहसीलें। कितनी तहसीलें, 8। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 8 तहसीलें। अच्छा 8, हाँ दोस्तों 8। कौन कौन सी, ये भी आपके सामने बात करता हूं मैं। देखो दोस्तों, फर्स्ट बात अपन बात करेंगे, फर्स्ट जो बात है आज अपन बात करेंगे डिडवाना से। डिडवाना एक तहसील है, तो ध्यान रखना डिडवाना। फर्स्ट बात क्या रखना दोस्तों, डिडवाना पहली तहसील डिडवाना, दूसरी तहसील मोरासर, मोलासर, पहली तहसील डिडवाना, दूसरी से मोलासर। तीसरी जो तहसील है दोस्तों, तीसरी जो तहसील है वो है छोटी खाटू। छोटी खादू भी मिल सकता है और छोटी खाटू भी मिल सकता है, ध्यान रखना दोस्तों, छोटी खाटू। और याद रखना दोस्तों, एक तहसील और है चौथी, रखना दोस्तों, कौन सी है, लाडनू। हाँ दोस्तों, लाडलू नहीं आता है, लाडनू आता है। क्या आता है, लाडनू। तो डिडवाना, मोलेसर, छोटी खाटू, लाडनू, पर्वतसर। क्या है दोस्तों, पर्वतसर, पर्वतसर, पर्वतसर। और क्या आएगा, नावा। क्या आएगा, नावा, पर्वतसर, नावा। और क्या आएगा दोस्तों, पर्वतसर नावा के बाद आएगा, एक आएगा मकराना। एक क्या आएगा, मकराना। एक आएगा मकराना, एक आएगा 8वीं लास्ट कुंचामन। क्या आएगा, कुंचामन। ये आपकी 8 तहसीलें। कैसे, ये 8 तहसीलें, 8 तहसीलें याद रखना है। डिडवाना, डिडवाना के बाद मोलासर, छोटी खाडू, छोटी खादू के बाद लाडलू, लाडलू के बाद पर्वतसर, पर्वतसर के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, नावा, नावा के बाद ये पर्वतसर के बाद मकराना और कुंचामन। ये 8 तहसीलें बिल्कुल दोस्तों आपके 8 तहसीलें हो गए। अब 8 तहसीलें कैसे याद रखोगे, मुझे पता नहीं सर, मुझे कैसे बताए। तो दोस्त मैं हूं ना आपका दोस्त, ध्यान रखना, इनको मिलाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 + 4 8। तो ध्यान रखना, डिडवाना में 8 अक्षर है, डिडवाना कुंचामन में 8 अक्षर है, तो 8 ही तहसील होगी। कितनी होगी, 8। 8 ये है शब्द, तो 8 ही क्या होंगे, अक्षर होंगे, तो 8 ही तहसील होगी। ये भी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करते हैं इसकी सीमा, किसकी,
डिडवाना की सीमा किस किस से जिले से लगती है? ये भी सही बात है, क्योंकि अपन जिला दर्शन एक रामबाण है दोस्तों। इसमें आप कल्चर पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। इसमें ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। इससे इतिहास पढ़ोगे, बिल्कुल दोस्तों पढ़ेंगे। तीनों सब्जेक्ट क्लियर होगी और करंट से संबंधित प्रश्न भी आप पढ़ोगे। यानी 4N रामबाण जिला दर्शन क्या है दोस्तों? रामबाण है। तो अपन बात करते, देखो दोस्तों इसकी जो सीमा है आपसे ध्यान रखना है, इसकी सीमा लगती है नागौर। एक तो क्या रखना है? नागौर से। दूसरी सीमा लगती है दोस्तों चूरू से। क्या याद रखनी है? चूरू। उससे जस्ट ऊपर आ जाएगा सीकर। क्या आ जाएगा दोस्तों? सीकर। अब सीकर के जस्ट नीचे आएगा जयपुर। क्या आएगा? जयपुर। पर जयपुर शहरी नहीं दोस्तों, जयपुर ग्रामीण, ऐसा नाम याद रखना है। अगर लग जाओ आदत पढ़ लो। क्या? जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर। तो ये किस सीमा से लगेगा? जयपुर ग्रामीण से लगेगा। जयपुर ग्रामीण। एक और से लगेगा, कौन से? अजमेर से। किससे लगेगा? अजमेर से। ये आपके तहसील की बात हो गई, बिल्कुल हो गई। और बात करते हैं, क्या बात करते हैं? और आगे चलते हैं। ये तो अपने सीमा के बारे में हो गई। अब सीमा के जो बारे में हो गई, अब इनके उपनाम, बिल्कुल उपनाम दोस्तों पूछ सकता है प्रश्न पर, पूछता ही हर एग्जाम में, पूछता नहीं? बिल्कुल पूछता है। तो देखते हो दोस्तों, अपन पढ़ेंगे इसके उपनाम। क्या पढ़ेंगे? उपनाम। इसे कहा जाता है शेखावाटी का तोरण। क्या कहा जाता है दोस्तों इसे? शेखावाटी का तोरण। शेखावाटी का तोरण। इसे कहा जाता है मारवाड़ का सिंहद्वार। मारवाड़ का सिंहद्वार। मारवाड़ का सिंहद्वार। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या याद रखोगे? इसका उपनाम शेखावाटी का तोरण, मारवाड़ का सिंहद्वार कहा जाता है। इसमें 8 तहसीलें, इसकी सीमा लगती है नागौर, चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और अजमेर से लगती हैं। और ध्यान रखना है अजमेर संभाग में आता है और नागौर से काटकर बनाया गया है। ये बात है। अब आगे चलते हैं और अपन एक एक तहसील के बारे में बात करते हैं कि डिडवाना को किसने बसाया। तो देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। उससे पहले एक बात लाइक जरूर कर देना अपने क्लास को। देखो दोस्तों, अपन फर्स्ट बात अपन बात करते हैं, क्या बात करते हैं दोस्तों? डिडवाना की। देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं डिडवाना की। थोड़ी सी पॉइंट याद रख लेना, डिडवाना बस। डिडवाना, डिडवाना, डिडवाना को जो है, और डिडवाना को डिडू शाह ने बसाया था। जिले को नहीं, ओनली डिडवाना जो तहसील है उसको डिडू शाह ने बसाया था। ध्यान रखना, डिडवाना को डिडू शाह ने बसाया। डिडवाना को डिडू शाह ने बसाया। डिडवाना को डिडू शाह ने बसाया। क्या रखो दोस्तों? डिडवाना को डिडू शाह ने बसाया। ये बात याद रखना। अब दूसरी तहसील पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट, मकराना। हाँ दोस्तों, आपको भी पता है मकराना में क्या प्रसिद्ध है? सफेद संगमरमर प्रसिद्ध। हाँ दोस्तों, मकराना में सफेद संगमरमर प्रसिद्ध है। मकराना में ही कैल्साइड प्रकार के संगमरमर पाए जाते हैं, और जो संगमरमर है वो कायांतरित चट्टानों में मिलते हैं, और संगमरमर का अपरिवर्तित रूप चूना पत्थर या डोलोमाइट है। तो लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं दोस्तों। देखो, दूसरी तहसील है मकराना। मकराना किस लिए प्रसिद्ध है? मकराना, ये मकराना जो प्रसिद्ध है ये सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध। सफेद संगमरमर, यानी उसके साथ मर नहीं, संगमरमर मकराना। संगमरमर मकराना। तो सफेद संगमरमर किस लिए प्रसिद्ध है? मकराना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कहाँ? मकराना में कैल्साइट प्रकार के क्या पाए जाते हैं? क्या पाया जाता है? संगमरमर पाया जाता है। तो कैल्साइट प्रकार का, कौन सा प्रकार का? कैल्साइट प्रकार का। तो लिख देता हूं यहाँ कैल्साइड, यहाँ कैल्साइड, कैल्साइट प्रकार के संगमरमर पाए जाते हैं। कैल्साइट प्रकार के पाए जाते हैं? संगमरमर, संगमरमर पाया जाता है। और जो संगमरमर पाया जाता है वो कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। संगमरमर, ध्यान रखो, ये भी लिखवा देता हूं मैं, संगमरमर, संगमरमर कायांतरित, संगमरमर कायांतरित, संगमरमर कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। और देखो, इसका परिवर्तित रूप,
संगमरमर का परिवर्तित रूप, संगमरमर, जो संगमरमर है दोस्तों, संगमरमर का परिवर्तित जो रूप यानी चूना पत्थर डोलामाइट का परिवर्तित रूप संगमरमर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या रखना, चूना पत्थर प्लस या व कर देते हैं डोलामाइट का परिवर्तित रूप, यानी चूना पत्थर और डोलोमाइट को अपन परिवर्तन करेंगे, इनको क्या करेंगे, इसका मोटिवेशन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो क्या बनेगा, संगमरमर बनेगा। तो पूछ सकता है आपको संगमरमर का परिवर्तित रूप क्या है, या चूना पत्थर डोलोमाइट का परिवर्तित रूप क्या है, तो क्या है, संगमरमर है। और आगे चलते हैं दोस्तों, और क्या है संगमरमर। अब संगमरमर की बात हो गई, अब ध्यान रखना संगमरमर जो है, अब ये इतना बात हो गई। अब मकराना से आती है, म से मकराना और क से कर्माबाई। कर्माबाई का संबंध भी मकराना सा है। कर्माबाई, मैं 2 बाई लिखाऊंगा तो स्टार लगा के लिख देता हूं, कर्माबाई जो है कौन से गांव से, कालवा गांव से। कौन से गांव दोस्तों, क से कर्मा क से कालवा, क से कर्मा क से कालवा। हाँ दोस्तों, क से कर्मा क से कालवा, यानी कर्माबाई का संबंध किन से, कालवा गांव से है। और कावला गांव कहाँ है, डिडवाना कुंचामन में। तो ये डिडवाना कुंचामन को मैं क्या लिखूंगा, डिग के लिखूंगा, डिग क्या करता है, डिडवाना कुंचामन। ठीक है, एक और आता है दोस्तों, एक और बाई आती है। कौन सी बाई आती है दोस्तों, एक और बाई आती है जो आपको पता है, कौन सी बाई है, रानाबाई। हाँ दोस्तों, कौन सी बाई, रानाबाई। दोस्तों मैंने इसके बारे में तो लिखा है नहीं आपको। कर्माबाई, इन्हें शेखावटी की मीरा कहा जाता है, शेखावटी की मीरा कहते हैं, शेखावटी की मीरा कहते हैं। किसे कहा जाता है, कर्माबाई को शेखावटी की मीरा कहते हैं, जबकि रानाबाई जो है, इनका संबंध भी डिडवाना कुंचामन से आता है। कहाँ से आता है, डिडवाना कुंचामन से आता है। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। तो ना मीरा का संबंध कहाँ से है, डिडवाना कुंचामन। शेखावटी की मीरा कर्माबाई, डिडवाना कुंचामन संबंध बिल्कुल है। उसके बाद रानाबाई का संबंध राजस्थान की दूसरी मीरा है, जिसका संबंध डिडवाना। ये बात, अब आगे बात करते हैं नावा की। इसको मिटा के लिख देता हूं मैं, नावा। अब देखो दोस्तों, नावा खुद एक क्या है, एक बात और ध्यान रख लो दोस्तों, चलो ये लिखवा देता हूं मैं। देखो दोस्तों, सर्वाधिक खारे पानी के जिले पूछे आपसे, क्या सर्वाधिक खारे पानी के जिले का है, तो ध्यान रखो दोस्तों, सर्वाधिक खारे पानी के जिले डिडवाना कुंचामन में। तो लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक खारे पानी के जिले, सर्वाधिक खारे पानी की जिले कहाँ है, डिडवाना कुंचामन में। कहाँ है, डिडवाना कुंचामन। कौन कौन सी जिले हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, डिडवाना आएगा, क्या आएगा, डिडवाना। हाँ, और एक और क्या आएगा, एक आएगा कुंचामन झील, एक आएगा नावा झील। कौन सा झील, नावा झील। ये आपको सर्वाधिक खारे पानी वाली झील है। एक आता है नावा। नावा के बारे में याद रखना, खारे पानी से सर्वश्रेष्ठ नमक बनते हैं, नावा में खारे पानी से सर्वश्रेष्ठ नमक बनते हैं। उसके बाद और क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या मॉडल साल्ट फॉर्म स्थापित होती है। लिख देता हूं मैं, खारे पानी से सर्वश्रेष्ठ नमक। क्या लिखेंगे यहाँ पर, खारे पानी से सर्वश्रेष्ठ, खारे पानी से सर्वश्रेष्ठ नमक का तैयार होता है दोस्तों, नावा में तैयार होता है। और नावा में ही क्या है, मॉडल साल्ट फॉर्म, FROM फॉर्म स्थापित है, यानी नावा में ही क्या है दोस्तों, नावा में ही सर्वश्रेष्ठ खारे पानी का सर्वश्रेष्ठ नमक नावा झील भी है, तो एक तहसील भी है। नावा में ही मॉडल क्या है, मॉडल साल्ट फॉर्म की स्थापना की गई, बिल्कुल की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों डिडवाना की। अब डिडवाना जो स्थान है, बिल्कुल है डिडवाना स्थान, उस डिडवाना के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं अपन। इतना सा मिटा देता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद करते हैं बात अपन आगे।
उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ एक घूंट। देखो दोस्तों, ये सारे याद रख लेना। अब बात करते हैं अपन डिडवाना की, ओनली फॉर डिडवाना तहसील की। अपन ने पहले भी बात करी थी ना, पर अब यहाँ करेंगे डिडवाना की। डिडवाना को डिडू शाह ने बसाया था, बिल्कुल बसाया था। अब बात करते हैं पूरी डिडवाना जिले की। देखो दोस्तों, डिडवाना तहसील को डिडवाना, अब दोस्तों ये डिडवाना जो है, इसको डिडवाना को पहले मैं समझा देता हूं आपको। बिल्कुल, डिडवाना को क्या कहा जाता है? मारवाड़, बीकानेर, शेखावाटी रियासतों की, हाँ, मारवाड़, बीकानेर, शेखावाटी रियासतों की संगम स्थली किसे कहा जाता है? डिडवाना कहा जाता है। यहीं पर खैरिया तालाब है। क्या है? खैरिया तालाब है। यहीं पर कौन क्या है दोस्तों? डिडवाना झील है, जैसे खालदा झील कहा जाता है। यहाँ जो डिडवाना झील में खाने योग्य नमक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ H2SO4 सोडियम सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक ज्यादा है। तो लिखते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? डिडवाना। इससे क्या बात करें दोस्तों? डिडवाना। क्या बात करेंगे दोस्तों अपन? डिडवाना की। अपन डिडवाना की बात करें तो देखो दोस्तों, डिडवाना में अपन पहली बात, डिडवाना को बीकानेर, मारवाड़, शेखावाटी रियासतों की संगम स्थल, रियासतों का संगम स्थल। अब ध्यान रखो, संगम का अर्थ क्या होता है? संगम का अर्थ होता है मिलना, यानी जहां सारी चीजें मिलती हैं। यानी डिडवाना में मारवाड़ के बाद से बीकानेर के बाद शेखावाटी रियासतों का जो संगम होता है वो कहाँ होता है? डिडवाना में। तो आज बात समझ में बिल्कुल आ गई। अब बात करते हैं अपन इस झील में। यहाँ झील है एक, कौन सी झील दोस्तों? अभी पढ़ा था अपन ने, डिडवाना झील, जो खारे पानी की झील है, डिडवाना झील। अब दोस्तों, डिडवाना झील, इसे खालदा झील भी कहा जाता है। कौन सा झील कहा जाता है दोस्तों? खालदा, यानी खारे पानी की झील को खालदा झील कहा जाता है। ये कौन सी झील है? खारे पानी की झील। ये नमक, यहाँ का जो नमक बनता है वो खाने योग्य नहीं है। तो फिर क्या है दोस्तों? जो यहाँ है ना, यहाँ पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। यानी यहाँ पर, यहाँ के नमक में, यहाँ क्या बात रखो दोस्तों? यहाँ के नमक में, यहाँ के नमक में, यानी H2SO4, हाँ, SO2, यानी SO2 या NO2, हाँ, NO2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, यानी N2 का अर्थ सोडियम और SO का अर्थ सल्फेट, सोडियम सल्फेट, यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है। यह नमक खाने योग्य नहीं, यह नमक खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं। तो दोस्तों, खाने योग्य नहीं तो क्या काम आता है दोस्तों? ये आता है उद्योग के लिए। हाँ दोस्तों, रंगाई संबाई उद्योग के लिए। कौन सा नमक? सोडियम सल्फेट वाला। चमड़े उद्योग के लिए, कपड़े बनाने के जो फैक्ट्री होते हैं उनमें, मतलब अधिकतर दोस्तों उद्योग के लिए जो आता है वो आता है डिडवाना का जो नमक है वो आता है। आया समझ में? बिल्कुल आ गया। अब आग बात करते, यहाँ पर 1960 में स्थापित है। यहाँ पर 1960 में स्थापित किया गया था राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, यानी उर्वरक कारखाना। क्या कहता है? मैं लिख देता हूँ यहाँ, राजस्थान स्टेट केमिकल, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, यानी हिंदी में इसका अर्थ होता है उर्वरक कारखाना, ये ध्यान रखना। कहाँ स्थापित है? ये कहाँ स्थापित दोस्तों? ये ध्यान रखना, डिडवाना में।
यहाँ पर 1960 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना डिडवाना में की गई। डिडवाना में खारिया तालाब स्थित है। डिडवाना में क्या स्थित है? खारिया तालाब स्थित। ध्यान रखना दोस्तों, डिडवाना में कौन सा तालाब स्थित है? खारिया तालाब स्थित है। खारिया तालाब बना हुआ है। खारिया तालाब बना हुआ। यहीं पर पांड्या माता का मंदिर है। पांड्या माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? डिडवाना में। पांड्या माता का मंदिर भी कहाँ है? डिडवाना में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन, ये हो गई। अब यहीं पर संत, हाँ दोस्तों, संत हरिदास की, क्या दोस्तों? संत हरिदास की जन्मस्थली कापड़ोर डिडवाना कुंचामन। निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ गाड़ावास डिडवाना कुंचामन। ध्यान रखो दोस्तों, मैं लिख देता हूँ। संत हरिदास की जन्मस्थली, संत हरिदास की जन्म स्थली कहाँ है दोस्तों? कापड़ोद। कहाँ है? कापड़ोद डिडवाना कुंचामन। कापड़ोद डिडवाना कुंचामन, याद रखना है। संत हरिदास की जन्मस्थली कापड़ोद डिडवाना में। उसके बाद याद रखना है निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ। एक क्या याद रखना दोस्तों? निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ। निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है दोस्तों? गाड़ावास डिडवाना कुंचामन है। गाड़ावास डिडवाना। ध्यान रखो दोस्तों, संत हरिदास की जन्मस्थली कापड़ोद डिडवाना। उसके बाद निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है दोस्तों? गाड़ावास। ये है आपके डिडवाना से संबंधित जितने फैक्ट बनते हैं। अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डिडवाना को बीकानेर, मारवाड़, शेखावटी रियासतों का संगम स्थल कहा जाता है। डिडवाना में डिडवाना जिले से खालदा जिले का आता है। यहाँ पर खाने योग्य नमक नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि सोडियम सल्फेट पाया जाता है। यहाँ पर 1960 में, क्या दोस्तों? यहाँ पर 1960 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई है। यहाँ पर खारिया तालाब स्थित है। पांड्या माता का मंदिर है। उसके बाद निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ गाड़ावास डिडवाना कुंचामन और संत हरिदास जी की जन्मस्थली कापड़ोद डिडवाना है। अब आते हैं दोस्तों, अपन पढ़ते हैं डाबला कांड। एक कांड अपन पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा हो तो दोस्तों लाइक अवश्य करना, शेयर कर देना और क्या करना दोस्तों? सब्सक्राइब अवश्य कर देना। देखो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं डाबड़ा कांड। कौन सा कांड दोस्तों? डाबड़ा कांड। कौन सा कांड दोस्तों? डाबड़ा कांड। डाबड़ा जो कांड है, यहां लिख देता हूं मैं, डाबड़ा कांड नहीं, डाबड़ा कांड। दोस्तों डाबड़ा जो कांड है ये हुआ था 13 मार्च 1947 को। 13 मार्च 1947 को कहाँ हुआ था? मोलासर में हुआ था। और मोलासर किसकी तहसील है? डिडवाना कुंचामन की तहसील। ध्यान रखना, मोलासर डिडवाना कुंचामन की। डाबड़ा कांड पूछ सकता है, डाबड़ा कांड का संबंध किससे? मोलासर गांव से। अब अगली तहसील पढ़ेंगे अपन लाडनू। मोलासर पढ़ लिया, अब अपना कर्म आता लाडनू। लाडनू में 3 से 4 बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? लाडनू में जैन विश्व भारतीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना तुलसी ने की थी। आचार्य तुलसी का जन्म भी लाडनू में हुआ था। आचार्य तुलसी को अणुव्रत आंदोलन के जनक कहा जाता है। और यहाँ लाडनू में क्या है? 2 तहसील हैं, सॉरी 2 हवेलियां हैं। कौन कौन सी? गणपत राय की हवेली और बेगानी की हवेली। तो लिख दे दोस्तों, यहाँ पर है जैन विश्व भारतीय विश्वविद्यालय। यहाँ पर क्या है? जैन विश्व भारतीय विश्वविद्यालय। अब इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी 1700। हाँ, इसकी स्थापना कब की थी दोस्तों? इसकी स्थापना की थी 1991 में। 1991 में आचार्य तुलसी ने, किसने? आचार्य तुलसी ने। अब इनका जन्म पूछ सके आपको, तो इनका जन्म जो है वो 1971 में कहाँ हुआ था? लाडनू में, यानी डिडवाना कुंचामन में था।
आचार्य तुलसी को अणुव्रत आंदोलन का जनक कहते हैं। पूछ सकता है इंपॉर्टेंट कि अणुव्रत आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? किसे? आचार्य तुलसी को। जन्म स्थान बताओ, लाडून में। जैन विश्व भारती के संस्थापक आचार्य तुलसी। और यहाँ पर हवेलियां हैं। क्या दोस्तों? यहाँ हवेलियां हैं। अब दोस्तों हवेलियां कितनी हैं? 2 है। याद रखना है। तो गणपत राय की हवेली, गणपत राय की हवेली, एक तो गणपत राय की हवेली है, दूसरी आते हैं तो बेगानी की हवेली, बेगानी की हवेली। ये भी कहाँ है दोस्तों? नागौर में। ये आपके लाडूनों से संबंधित फैक्ट थे। अब आगे बढ़ते हैं तो मतलब परबतसर। कौन सा दोस्तों? परबतसर। तो मैं मिटा के लिख देता हूँ परबतसर को पूरी को। तो ये ध्यान रख लेना, लाडूनों में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय 1951 में क्या थी? स्थापना की गई थी। और 71 में लाडूनों में आचार्य तुलसी का जन्म था। आचार्य तुलसी को अणुव्रत आंदोलन के जनक कहा जाता है। और हवेलियां 2 है, गणपति राय की हवेली और बेगानी की हवेली। अब आगे बात है परबतसर। परबतसर कहाँ है दोस्तों? जो पर्वत जो सर है वो कहाँ है? डिडवाना कुंचामन में। कहाँ है दोस्तों? डिडवाना कुंचामन में। हाँ दोस्तों, परबतसर जो है वो कहाँ है? डिडवाना कुंचामन में। देखो दोस्तों, परबतसर कहाँ है? डिडवाना कुंचामन में। तो यहाँ लिख देता हूं मैं परबतसर। अब बात करते हैं परबतसर। अब दोस्तों देखते हैं परबतसर। पानी पिला यार, बहुत गला सर्द कर रहा। तो दोस्तों परबतसर में आपको बताए, बिल्कुल बताए, क्या बताए? यहाँ तेजा जी का मंदिर। हाँ सही सुना, पहले परबतसर में तेजा जी का मंदिर नागौर में था, बल्कि अब तेजा जी का मंदिर डिडवाना कुंचामन में आ गया। कहाँ गया दोस्तों? डिडवाना कुंच। तो यहाँ लिख देता अपन फैक्ट बात। क्या लिखेंगे? तेजा जी का मंदिर है, तेजा जी का मंदिर। ठीक है दोस्तों, इनका तेजा जी का मंदिर का मेला तेजा दशमी के दिन, तेजा दशमी कब आता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को आता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आता है। इसका निर्माण जो है, इस मंदिर का निर्माण याद रख लेना, मैंने पहले लोक देवता में भी करवा रखा, अपन एक बार और करवा देता हूँ। किसने? अभय सिंह ने करवाया था। अभय सिंह ने कराया था। किसने करवाया था? अभय सिंह ने करवाया था। यहाँ पर 2 गांव प्रसिद्ध है। कितने गांव? 2। हाँ दोस्तों, 2 गांव प्रसिद्ध है, वरुण गांव और बाणासर गांव। कौन सा गांव दोस्तों? एक तो वरुण गांव प्रसिद्ध है, एक बाजावास गांव प्रसिद्ध है। एक तो वरुण गांव प्रसिद्ध है, वरुण गांव, एक था बाजावास गांव, बाजावास गांव। ये दोस्तों अपन आप कहाँ है? आपके परबतसर में। देखो, वरुण गांव छोटा है तो बकरियां छोटी होती है, और बाजावास गांव बड़ा है तो बकरे बड़े होते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ की बकरियां प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों? यहाँ की बकरियां प्रसिद्ध है, यहाँ की बकरियां प्रसिद्ध है। कहाँ की? वरुण गांव की। और बाजावास जो गांव है, यहाँ के बकरे प्रसिद्ध। हाँ सही सुना आपने, बकरे प्रसिद्ध। देखो दोस्तों, बकरियां भी एक ही जिले की तो बकरे भी एक ही जिला की, और एक ही तहसील की। बकरियां वरुण गांव, बकरियां छोटी होती है, जबकि बकरे बड़े बड़े होते हैं। तो यार क्या है ना दोस्तों, बकरे बड़े बड़े होते हैं, यानी बाजावास गांव के प्रसिद्ध है। याद रख लोगे? बिल्कुल याद रख लेंगे। आपको बकरियां लाने तो कहाँ जाना है? डिडवाना कुंचामन। डिडवाना कुंचामन में कहाँ जाना है? परबतसर। कहाँ जाना? परबतसर। परबतसर में भी कहाँ जाना है? वरुण गांव और बाजावास गांव पास में चले जाना। मैं देख क्या गया वैसे वहाँ। देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं, यहाँ तक बात हो गई। अब याद करते हैं यहाँ एक और क्या है यार, रानाबाई अपन ने पढ़ा दिया। रानाबाई राजस्थान की दूसरी में रखा जाता। यहाँ पर कुराड़ा सभ्यता है। ध्यान रखना दोस्तों, परबतसर में कुराड़ा सभ्यता है। क्या है? कुराड़ा सभ्यता। परबतसर में कुराड़ा सभ्यता है, और परबतसर में ही बाल मुकुंद बिरसा का संबंध है। परबतसर में क्या है दोस्तों? बाल मुकुंद बिरसा का संबंध है। इन्हें राजस्थान का बाल मुकुंद बिरसा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान
का जतिन दास, राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। पर्वतसर में केवाई माता का मंदिर है। पर्वतसर में क्या दोस्तों, केवाई माता का मंदिर। ये कौन से गांव में, कासे केवाई, कासे केवाई कासे किणसारी, कासे केवाई कासे किणसरी, यानी किणसरी गांव में। कहाँ दोस्तों, किणसरी, कनसरिया गांव में, किणसरिया गांव कहाँ है, डिडवाना कुंचामन, जो कहाँ है, पर्वतसर में। और क्या रखना दोस्तों, या और दधिमती है, यह दधीची वंश की कुल देवी है। केवाई माता याद रखना, दधीची वंश की कुल देवी, दधीची वंश की कुल देवी। अब दोस्तों पर्वतसर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। पर्वतसर में तेजा जी का मंदिर है, जहां तेजा दशमी के दिन मेला बढ़ता है, और इनका मंदिर का निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। वरुण गांव पर्वतसर में है, जहाँ की बकरियां प्रसिद्ध है। बाजावास गांव जो पर्वतसर में है, क्या प्रसिद्ध है, यहाँ की बकरे प्रसिद्ध है। और कुराड़ा सभ्यता, पूछ सकता है आपसे, कुराड़ा सभ्यता, कुराड़ा जो सभ्यता है वो पर्वतसर डिडवाना कुंचामन की प्रसिद्ध है। बाल मुकुंद बिरसा का संबंध कौन से जिले से, डिडवाना से, और कौन से तहसील से, पर्वतसर से। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। इन पे इंपॉर्टेंट फोकस करना। केवाई माता का मंदिर डिडवाना कुंचामन में, केवाई माता को दधिमती यानी दधीची वंश की कुल देवी कहा जाता है। ये आपके पर्वतसर के बारे में फैक्ट बातें। अपन बात करें, अपन जो बात करते हैं वो बात करते हैं अपन कुंचामन सिटी की। अब कौन सी लास्ट तहसील अपने बची है, वो बची है दोस्तों, क्या बची है, अपन बात करते हैं, क्या बात करते हैं अपन बात करते हैं कुंचामन सिटी की। कुंचामन तहसील है भी, कुंचामन सिटी या तहसील एक ही बात। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक दुर्ग है, कौन सा दुर्ग, कुंचामन दुर्ग, कुंचामन दुर्ग। एक कुंचामन जो दुर्ग है दोस्तों, इसका आपको निर्माण याद रखना है। कुंचामन दुर्ग का निर्माण 750 ईस्वी में, कुंचामन दुर्ग का निर्माण 750 ईस्वी में जालिम सिंह ने करवाया था। क्या याद रखना दोस्तों, इसका निर्माण 750 ईस्वी में जालिम सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, जालिम सिंह ने करवाया था। ठीक है, इस दुर्ग को, कुंचामन दुर्ग को क्या कहा जाता है, जागीरी किलो का सिरमौर कहा जाता है। जागीरी किलो का सिरमौर कहा जाता है, जागीरी किलो का सिरमौर कहा जाता है। और कुंचामन की ही गोल्डन पेंटिंग प्रसिद्ध है। तो मैं लिख देता हूं GOL गोल्डन, GOLDEN गोल्डन पेंटिंग, PAINT पेंटिंग ING, गोल्डन पेंटिंग प्रसिद्ध है। ध्यान रखना दोस्तों, गोल्डन पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, डिडवाना कुंचामन की प्रसिद्ध है, यानी डिडवाना की प्रसिद्ध गोल्डन पेंटिंग। और क्या रखना दोस्तों, ये आपके इतनी बात रखना, कुंचामन दुर्ग कुंचामन में है, इसे जागीरी किलो का सिरमौर कहा जाता है। और क्या रखना, गोल्डन पेंटिंग कुंचामन की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अपने, मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, पर इस वीडियो के माध्यम से आपका 2 या 3 प्रश्न 100% हर एग्जाम में मिला लेना आएगा। ये अपने आपको कंपटीशन के साथ, खुद पर विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं। तो ये अपने सारी बात हो गई। अब अगली बार में नए जिला दर्शन की बात साथ पढ़ते हैं, अगली मिलते हैं। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच दोस्तों।